क्वेश्चन नंबर 6 क्या करना है इसके अंदर, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 के अपने पास 3 पार्ट्स दे रखे हैं जिनमें अपने को क्या करनी है, एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम देखें तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में अपने को 2 मैट्रिसेस गिवन है और दोनों मैट्रिसेस के बीच में क्या इक्वल का साइन है। जब भी 2 मैट्रिसेस के बीच में इक्वल का साइन हो इट मीन्स दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल मैट्रिसेस। ठीक है, तो जब भी 2 मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिसेस होती है तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट होते हैं उनकी वैल्यूज हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है। जैसे 4 का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, वाई है। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्टली हमें पता चल रहा कि वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। 3 का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, जेड, तो जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। देन एक्स का जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट वो क्या है, 1, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो जस्ट अपने को क्या करना है कि जब भी 2 मैट्रिक्स के बीच में इक्वल का साइन हो तो हम उनके जो एलिमेंट्स है ना उनको कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ऑन कंपेयरिंग कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। ठीक है, अगर हम इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर करें, ठीक है, तो अपने को क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा, y मिल जाएगा एंड z मिल जाएगा। ठीक है, और हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों जो इक्वेशंस, दोनों जो मैट्रिसेस हैं वो क्या है, इक्वल मैट्रिसेस है। ठीक है, तो x को कंपेयर करें तो x का जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, 1, तो x की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी, 1। y का कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, 4, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। देन z का कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, 3, तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। ठीक है, तो ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट सोल्व होता है। ठीक है, देन अगर हम पार्ट सेकंड की बात करें तो पार्ट सेकंड भी बहुत इजी है। इसमें भी 2 मैट्रिसेस के बीच में इक्वल का साइन है। इट मीन्स इनमें भी अगर अपन एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। जैसे x प्लस वाई इक्वस टू कितना हो जाएगा, 6, 5 प्लस जेड इक्वस टू कितना हो जाएगा, 5, और एक्स वाई इक्वस टू कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, तो यहाँ से भी हम इजीली वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले इक्वल मैट्रिसेस हैं तो इनके भी एलिमेंट को कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करके हम लिख सकते हैं कि ऑन कंपेयरिंग कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स देन वी गेट x प्लस वाई इक्वस टू, एक्स प्लस वाई का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या, 6, तो अपने को रिजल्ट मिल गया 6। देन 5 प्लस जेड, तो 5 प्लस जेड इक्वल टू अपने पास इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है कितना है, 5, तो क्या मिल जाएगा, 5। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास जो एलिमेंट है कितना है, एक्स वाई, उसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या, 8, तो एक्स वाई का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मिल जाएगा 8। इस प्रकार अपने को क्या मिल जाती है, 3 इक्वेशंस मिल जाती है। क्या मिल जाती है, 3 इक्वेशंस मिल जाती है। जैसे ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट एज्यूम कर लें, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड और ये इक्वेशन नंबर थर्ड। अब अगर इन तीनों को सोल्व करें तो इक्वेशन नंबर सेकंड से तो अपने को डायरेक्टली जेड की वैल्यू मिल रही है, ठीक है ना, और फर्स्ट और थर्ड को अगर हम कंपेयर करेंगे तो एक्स और वाई की वैल्यू हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो जो वैल्यू अपने को सबसे ज़्यादा इजी मिल रही है अगर उसको हम फाइंड आउट करें तो इक्वेशन सेकंड से, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ठीक है, इक्वेशन सेकंड से हम क्या कर रहे हैं, जेड की वैल्यू फाइंड आउट करें तो 5z इक्वस टू 5। अब z की वैल्यू निकालें तो z के साथ में जो भी डिजिट या जो नंबर है प्लस माइनस में उसका ट्रांसफर कर देंगे हम राइट हैंड साइड में, तो z इक्वस टू क्या हो जाएगा, 5 माइनस 5, तो z इक्वस टू क्या मिल जाएगा अपने को, 0। तो z की वैल्यू हमने इजीली फाइंड आउट कर ली। देन अब हम क्या करें, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड को कंपेयर करें। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है, अगर हम बात करें इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड की, तो ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड वी गेट। ठीक है, तो इक्वेशन थर्ड में से हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन थर्ड में से हम x या y किसी की भी वैल्यू को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जैसे अगर हम यहाँ से y की वैल्यू निकालें, x y इक्वस टू क्या गिवन है, 8। अगर हमें यहाँ से y की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, जो x है उसको क्या करेंगे, 8 के अपोन में डालेंगे, तो y इक्वस टू अपने को क्या मिल जाएगा, 8/x। तो यहाँ से हमने किसकी वैल्यू निकाल दी, y की वैल्यू। अब इस y की वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिख रहे हैं द वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन
फर्स्ट, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन अपने को क्या दे रखी है, x प्लस वाई इक्वस टू 6। ओके, देन हम क्या करेंगे, जो y है y की वैल्यू पुटअप कर लेंगे y की जगह पर, तो क्या लिखा जाएगा, x प्लस वाई की जगह पर हम क्या लिख देंगे, 8/x इक्वस टू में क्या आ रहा है, 6, ठीक है। अब ये सिंपल सी इक्वेशन बन गई। तो इसको अगर हम सोल्व करें तो इस x को हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम लेके इधर भी मल्टीप्लाई करवा दे x की तरफ और 6 की तरफ भी इसको क्या करवा सकते हैं, मल्टीप्लाई, ठीक है। जैसे भी इसको सोल्व करना चाहे, या फिर हम जैसे इधर 1 लेके एलसीएम ले ले और अपॉन में फिर x आ जाएगा तो इधर मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे भी आपको इस चीज़ को हम वापस एक बार थोड़ा ऊपर लिख दें और फिर इसको हम सोल्व आउट कर दें, ठीक है। तो अपने पास रिजल्ट क्या आ गया था, रिजल्ट बन गया था x प्लस 8/x इक्वस टू 6। तो इसके अपॉन में हमने 1 ले लिया, तो यहाँ एलसीएम क्या मिल जाएगा, x, 1 को x से डिवाइड करवाएंगे तो x आएगा, x को x से मल्टीप्लाई करवाने पर क्या मिल जाएगा, x², x को x से डिवाइड करवाएंगे 1 आएगा, 1 को 8 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या मिलेगा, 8, और इक्वल टू में क्या है, 6। अब इस x को इधर मल्टीप्लाई करवा देंगे तो अपने को क्या मिलेगा, x² प्लस 8 इक्वस टू 6x, और अगर 6x को हम इधर डालें तो क्या बनेगा, x², इस 6x को हम पहले लिख दें माइनस 6x एंड प्लस का 8 इक्वल टू में 0, राइट हैंड साइड में क्या बच गया, 0। तो ये अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो क्लास 10th में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अलग अलग मेथड से सोल्व आउट करते हैं। तो एक सबसे सिंपल सा मेथड लगा सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टर अगर हम करते हैं इसका तो क्या बन जाएगा, x² माइनस इस 6 को हमें ऐसे डिवाइड करना है कि उन नंबर का प्रोडक्ट तो क्या जाना चाहिए 8, और वापस एड या सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आना चाहिए, माइनस का 6। तो ऐसे सिंपल से दो नंबर हम ले सकते हैं, एक तो -4 एंड -2। -4 एंड -2 को हम ऐड करेंगे तो -6 आएगा, और -4 और -2 का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 8। तो हम इस -6x को तोड़ देंगे किसमें, -4x एंड -2x, और साथ में क्या चल रहा है, +8 इक्वल टू में 0। अब सिंपल सा हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट दो टर्म है उसमें से कॉमन एंड नेक्स्ट दो टर्म में से कॉमन। तो फर्स्ट दो टर्म में से कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, x को हमने बाहर निकाल दिया, बच क्या गया x, एंड यहाँ पे क्या बच गया, सिर्फ 4। देन लास्ट जो 2 टर्म है उनमें से क्या कॉमन आ रहा है, तो इनमें से अपने पास कॉमन आ रहा है, अगर हम -2 को बाहर निकाल दे, ठीक है, -2 को बाहर निकाल दे तो यहाँ बच गया, क्योंकि x भी यहाँ माइनस का था तो हमने -2 बाहर निकाला तो x बच गया यहाँ पर किसका, प्लस का, और ये 8 जो था वो पॉजिटिव है, तो पहले तो ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव। देन इस 8 में से भी हमने 2 बाहर निकाल दिया, 8 को हम लिख सकते हैं ना 4 × 2, 8 को हम लिख सकते हैं 4 × 2, तो उसमें से × 2 बाहर निकाल दिया तो पीछे क्या बच गया, 4, एंड इक्वल टू में क्या चल रहा है, 0। देन अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि इस पूरी टर्म में से x-4 और इस पूरी टर्म में से x-4 दोनों में कॉमन है, तो हम फाइनली x-4 को वापस से बाहर निकाल दें, तो x-4 को बाहर निकाल दिया तो यहाँ क्या बच गया, x, तो यहाँ बच गया x, और इसको भी हमने बाहर निकाल दिया तो यहाँ क्या बच गया, -2, देन -2 इक्वल टू में क्या आ गया, 0। अब यहाँ से अपने को क्या मिलेगी, x की 2 वैल्यूज़ मिलेगी, यानी कि x-4 को एक बार तो हम 0 के साथ कंपेयर करवाएं, एंड देन x-2 को भी हम क्या करवाएं, 0 के साथ में कंपेयर। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या मिल जाएगा अपने को, 4, इसका ट्रांसफर करेंगे तो 4 मिल जाएगा, और इधर से इस -2 का इधर ट्रांसफर करवाएंगे तो x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 2। तो x की हमारे पास कितनी वैल्यूज़ आ गई, 2, ठीक है। z की तो हमने यहाँ पर एक वैल्यू निकाल दी थी, x की हमारे पास 2 वैल्यू आ गई। देन अब अपने को किसकी वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू। तो y की एक वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल दी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, y की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, x की वैल्यू पुटअप करेंगे x की जगह पर, तो अपने को क्या मिल जाएगी, y की वैल्यूज मिल जाएगी। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले x = 4, ठीक है, टेक x = 4। हमने सबसे पहले क्या लिया, x की वैल्यू 4 ली, तब y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y = 8/4। अब 8 को अगर हम 4 से डिवाइड करवाएं तो अपने को रिजल्ट क्या मिल जाएगा, y = 2। तो y की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी, 2, है ना। 8 को हमने 4 से डिवाइड करवा दिया तो क्या रिजल्ट मिल गया, 2। देन सेकंड केस में अगर हम टेक करते हैं x = 2, ठीक है, सेकंड कंडीशन में अगर हम टेक करते हैं x = 2, देन अगेन y = 2, ठीक है, y = क्या है, 8, और अपॉन में कितना है, x की वैल्यू हम क्या रख रहे हैं, 2। देन अपने को रिजल्ट क्या मिल जाएगा, 8 को अगर हम 2 से
डिवाइड करवाएंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा 4। तो y इक्वल टू क्या मिल जाएगा अपने को 4। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि अपने को इस क्वेश्चन के अंदर क्या क्या रिजल्ट मिल गया। जब x की वैल्यू 4 है तो फर्स्ट रिजल्ट तो मिल जाएगा x 4, देन y कितना मिलेगा 2 एंड z कितना मिल रहा है अपने को, सॉरी x तो कितना मिल रहा है 4, y कितना मिल रहा है 2 एंड z कितना मिल रहा है अपने को 0। एक आंसर तो ये हो जाएगा। सेकंड आंसर और इसका क्या लिख सकते हैं हम, सेकंड आंसर हो जाएगा जब x की वैल्यू हमने 2 ली तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4 एंड z की वैल्यू अपने पास कितनी है 0। तो ये हमने इसके दोनों आंसर निकाल दिए। ठीक है, अब अपने पास बचता है क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट थर्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पार्ट थर्ड। तो पार्ट थर्ड में भी क्या करना है अपने को, एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बस वापस से दोनों मैट्रिसेस के बीच में किसका साइन है, इक्वल का साइन है, तो अपने को जस्ट इक्वल का साइन लगा देना है और कंपेयर करेंगे तो अपने को इनकी वैल्यूज़ मिल जाएगी। तो यहाँ से भी अपने को 3 इक्वेशंस मिल रही है। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन की बात करें तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी अपने पास, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वस टू 9। तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वस टू 9। ठीक है, ये अपने पास हम थर्ड की बात करें। ठीक है, और ये अपने पास सेकंड था। ओके, तो अब फर्स्ट इक्वेशन हमने बना ली। सेकंड इक्वेशन क्या बन रही है, x प्लस जेड इक्वल टू 5 एंड थर्ड इक्वेशन क्या बन रही है, y प्लस जेड इक्वल टू 7। तो ये हमने 3 इक्वेशंस बना ली। अब इनको हम इजीली एक दूसरे से कंपेयर करवा के एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ निकाल सकते। ठीक है, तो आपको भी क्लियर दिख रहा होगा कि अगर हम जैसे इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट में रखें तो इक्वेशन सेकंड में आप देख सकते हैं कि x प्लस जेड की वैल्यू कितनी है 5 है। तो यहाँ पर भी x है और z है, तो x और z की जगह पर हम कितना पुटअप कर सकते हैं 5। तो क्या बच जाएगा अपने पास y, देन अपन y की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड से हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड से, तो फर्स्ट और सेकंड में जो अपने पास x और z है उसकी जगह पर हम फर्स्ट इक्वेशन में x और जो z दे रखा है वहाँ पर क्या पुटअप कर देंगे 5। तो x प्लस इस z को मैंने आगे लिख दिया, देन y इक्वल टू 9। तो अब सेकंड जो इक्वेशन है वहाँ पर x प्लस जेड की वैल्यू 5 दे रखी है, तो x प्लस जेड की जगह पर हम क्या लिख देंगे 5 प्लस y इक्वल टू 9, देन y इक्वल टू 9 माइनस 5 का टिप्पी कर दिया तो कितना मिल जाएगा, 9 में से 5 चला गया तो 4। तो फाइनली y इक्वल टू अपने को क्या मिल गया 4, y इक्वल टू मिल गया 4। ठीक है, देन हम करें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है, अगर हम फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है, तो वापस से फर्स्ट इक्वेशन को हम अब अपने पास जो थर्ड इक्वेशन है ना वो क्या गिवन है y प्लस जेड। तो फर्स्ट इक्वेशन को हम थोड़ा सा अरेंज कर दे, y प्लस जेड वैसे ये अरेंज ही है। ठीक है, y प्लस जेड पास में, तो y प्लस जेड की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, इस बार 7 रख सकते हैं। तो हमने इक्वेशन लिख दी x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9। इस बार हम y प्लस जेड की जगह पर क्या पुटअप कर रहे हैं 7। ठीक है, तो क्या रिजल्ट मिलेगा, x प्लस वाई प्लस जेड की जगह पर 7 इक्वल टू 9। तो x इक्वल टू 7 का टीपी करेंगे तो 9 माइनस 7 और 9 में से 7 गया तो 2। तो फाइनली x की वैल्यू अपने को क्या मिल जाएगी, x इक्वल टू 2। ओके, देन अपने को फाइनली और क्या फाइंड आउट करना है इसके अंदर, y की वैल्यू निकाल दी, x की वैल्यू निकाल दी, अब अपने को चाहिए z की वैल्यू। तो हम क्या कर सकते हैं, जो x की वैल्यू और y की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है, x और y की जगह पर अगर हम रख लें तो अपने को किसकी वैल्यू मिल जाएगी, z की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस बार हम क्या करेंगे, द वैल्यू ऑफ y एंड x, द वैल्यू ऑफ y एंड x या द वैल्यू ऑफ x एंड y पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। हम क्या कर रहे हैं, x एंड y की जो वैल्यू है वो इक्वेशन फर्स्ट में पुटअप कर रहे हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9। तो x की वैल्यू हमने कितनी निकाल रखी है 2, y की वैल्यू हमने निकाल रखी है 4 प्लस z इक्वल टू 9। तो हमारे पास 2 प्लस 4 क्या हो जाएगा 6,
प्लस जेड इक्वल टू 9। अब अगर इस 6 का हम टीपी कर लें, अगर इस 6 का टीपी कर लें तो अपने पास z इक्वल टू क्या मिलेगा 9 माइनस 6। ओके 9 माइनस 6 एंड z इक्वल टू क्या हो जाएगा फाइनली 3। तो अपने पास z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। ओके तो फाइनली हम लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 4 एंड z इक्वल्स टू 3। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c एंड d फ्रॉम द इक्वेशंस। अपने पास 2 मैट्रिसेस गिवन है, तो दोनों मैट्रिसेस के बीच में इक्वल का साइन है, इट मीन्स दोनों मैट्रिक्स क्या है इक्वल मैट्रिसेस है। ठीक है, तो जब भी अपने पास 2 इक्वल मैट्रिसेस हैं इट मीन्स उनका जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं उनकी वैल्यूज इक्वल होती है। तो a माइनस बी किसके बराबर हो जाएगा -1 के बराबर, 2a प्लस सी किसके बराबर हो जाएगा 5 के, 2a माइनस बी किसके बराबर हो जाएगा 0 एंड 3c प्लस डी किसके इक्वल हो जाएगा 13 के। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं 4 इक्वेशंस राइट कर सकते हैं। तो a माइनस बी का जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो क्या हो जाएगा अपने पास -1, 2a प्लस सी, तो 2a प्लस सी का जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 5। ठीक है, देन 2a माइनस बी इसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है 0 एंड 3c प्लस डी इसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो जाएगा 13। ठीक है, तो हमारे पास कुछ ये 4 इक्वेशंस बन गए। ठीक है, अब अगर इन 4 इक्वेशंस को हम सोल्व आउट करें तो हम इनके ABCD की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप अगर इसको ध्यान से देखें कि हम किन 2 इक्वेशंस को कंपेयर करें कि अपने पास वैल्यूज़ जो है वो इजीली फाइंड आउट हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम इनको कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम इनको इक्वेशंस की नेमिंग कर दें। जैसे ये अपने पास क्या हो जाएगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको हम दे देते इक्वेशन नंबर सेकेंड, इक्वेशन नंबर थर्ड एंड इक्वेशन नंबर 4। ओके, तो अगर हम देखें इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 में जो वेरिएबल हैं वो दोनों सेम है, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 में भी क्या है a एंड b एंड इक्वेशन सेकंड में भी क्या है a एंड b। तो इनको हम एलिमिनेशन मेथड से डायरेक्टली सोल्व आउट कर सकते हैं और a और b की वैल्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो एलिमिनेशन मेथड से हम क्या लिख सकते हैं a माइनस बी इक्वल टू -1 एंड 2a माइनस बी इक्वल टू 0। ठीक है, देन अब हम क्या करेंगे नीचे वाली जो इक्वेशन है उनके साइन चेंज कर देंगे, यानी कि ये बन जाएगा माइनस, ये माइनस का है तो प्लस और ये प्लस का है तो माइनस। वैसे 0 न प्लस का होता न माइनस का, बट हम साइन चेंज कर देते। ठीक है, देन अपने पास क्या रिजल्ट आ जाएगा -1 इक्वल टू में एज इट इज़। अब ये जो b है वो क्या है नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये कैंसिल आउट होकर 0, a अपने पास पॉजिटिव है एंड b अपने पास a पॉजिटिव और ये जो 2 है वो नेगेटिव है, तो 2a में से -a चला गया तो क्या बच गया अपने पास माइनस का a। ठीक है, माइनस का 2a है और प्लस का a है, तो -2a में से प्लस a चला गया तो क्या बच गया माइनस है और ये अपने पास आ गया माइनस है। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं -a इक्वल टू -1, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा तो a इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा 1। तो हमने a की वैल्यू निकाल दी 1। अब अगर इस a की वैल्यू हम इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी पुटअप करें तो b की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं द वैल्यू ऑफ a पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, हम क्या कर रहे हैं a की जो वैल्यू है वो किस में पुटअप कर रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट में पुटअप कर रहे हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट अपने पास क्या दे रखी है -b इक्वल्स टू -1, इसके अंदर अगर हम पुटअप करेंगे तो अपने पास रिजल्ट क्या आ जाएगा a माइनस बी इक्वल टू -1। इक्वेशन 1 में a की वैल्यू पुटअप करनी है तो a की वैल्यू हमने कितनी निकाली 1, -b इक्वल्स टू -1। अब इस 1 को हम क्या कर दें इधर ट्रांसफर कर दें क्योंकि b की वैल्यू निकालनी है, तो -b इधर बच गया -1 और ये 1 प्लस का है, इधर आके क्या बनेगा -1। देन -1 एंड -1 अपने पास क्या रिजल्ट देगा लेफ्ट हैंड साइड में -b है और ये दोनों ऐड होके -2 बनेंगे। अब ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो क्या बचेगा b इक्वल्स टू 2, तो अपने को b की वैल्यू क्या मिल जाएगी 2। ठीक है, b की वैल्यू अपने को मिल गई 2। तो हमने a एंड b की वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। अब अपने को क्या करना है
सी एंड डी की वैल्यू निकाल दी, ठीक है। तो हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट कर दी, तो उसको हम राइट कर लेते। ए इक्वस टू तो हमें मिला था 1 एंड बी इक्वस टू हमें मिला है 2। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इक्वेशन थर्ड के अंदर ए की वैल्यू पुटअप कर लें तो अपने को सी की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, द वैल्यू ऑफ ए पुट इन इक्वेशन थर्ड। हम किस में पुट कर रहे हैं, इक्वेशन थर्ड के अंदर। तो इक्वेशन थर्ड के अपने पास 2a प्लस सी इक्वस टू 5। तो 2a की वैल्यू कितनी है 1 प्लस सी इक्वस टू 5। अब हम क्या करेंगे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 प्लस सी इक्वल टू 5 एंड सी की वैल्यू चाहिए तो टी का ट्रांसफर करेंगे राइट हैंड साइड में। तो सी इक्वस टू क्या मिलेगा 5 माइनस 2 एंड फाइनली सी इक्वस टू क्या मिल जाएगा अपने को 3। सी इक्वस टू कितना मिल गया अपने को 3, ठीक है। अब अपने को इसकी वैल्यू निकालनी डी की वैल्यू। तो अगर हम फोर्थ इक्वेशन देखें तो फोर्थ इक्वेशन में अपने को क्या दे रखा है 3c प्लस डी इक्वस टू 13, यानी कि अब हमने c की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो अगर c की वैल्यू यहाँ पुटअप कर लेंगे तो अपने को d की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम क्या करेंगे, द वैल्यू ऑफ c पुट इन इक्वेशन 4, ठीक है। हम क्या करेंगे, द वैल्यू ऑफ c पुट इन इक्वेशन 4, तो अपने को रिजल्ट मिल जाएगा किसका, d का। तो फोर्थ इक्वेशन अपने पास क्या है 3c प्लस डी इक्वस टू 13। ओके, देन c की वैल्यू अपने पास 3 है जो हम फोर्थ इक्वेशन में पुटअप कर रहे हैं। तो 3c की वैल्यू कितनी है 3 प्लस डी इक्वस टू 13। अब क्या करें, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करवा दें, देन वी गेट 9 प्लस डी इक्वस टू 13 एंड 9 को 13 की तरफ ट्रांसफर करेंगे तो डी इक्वस टू क्या होगा 13 माइनस 9 एंड डी इक्वस टू हो जाएगा 13 माइनस 9 का मतलब 4, ठीक है। तो अपने को क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना था, ए बी सी डी की वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी। तो हमने सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड से ए की वैल्यू निकाल दी, देन हमने ए की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुटअप करके बी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, देन हमने राइट कर लिया ए एंड बी की वैल्यू, देन ए की वैल्यू हमने थर्ड इक्वेशन में पुटअप की, सी की वैल्यू आ गई एंड सी की वैल्यू हमने इक्वेशन 4 में पुटअप करके डी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ठीक है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 7 में ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। देन क्वेश्चन नंबर 8 एक सिंपल सा क्वेश्चन है, पूछा है अ मैट्रिक्स ए जिसमें एलिमेंट गिवन है ए आई जे और उसका ऑर्डर क्या दे रखा है एम इंटू एन, ठीक है, इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये जो मैट्रिक्स है वो कौन सी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इफ अगर ये मैट्रिक्स जो है ना वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी इफ यदि m लेस देन n, m ग्रेटर देन n, m इक्वल टू n और नन ऑफ दिस। अपने को क्लियर है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स अपने को दे रखी है, ठीक है, जिसके अंदर एलिमेंट आई जे है और उसका जो ऑर्डर है वो क्या दे रखा है m इंटू एन, तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगी, जब किसी भी मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो क्या होगा, इक्वल होगा किसके, नंबर ऑफ कॉलम्स के, ठीक है। अगर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हैं तो दो मैट्रिक्स को हम इक्वल कहेंगे। तो इस मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ रो कितना है वो m है एंड नंबर ऑफ कॉलम क्या है n। तो ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल कब होगी, जब m इक्वल टू n होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा अपने पास। तो ऑप्शन नंबर सी m इक्वल टू n दे रखा है और अगर m इक्वल टू n है तभी ये जो गिवन मैट्रिक्स है वो क्या हो जाएगी, एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगी। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9।